प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स में खंड 6 में यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विकिरण तथा द्रव्य की दत्त प्रकृति। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे यूनिट नंबर 2 में है। और वैसे इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर आपका जाता है, यानी कि यूनिट भी आपकी यही है और चैप्टर भी आपका यही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और आज का जो हमारा बच्चों लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, वो तीसरा लेक्चर होगा बच्चों ये। और ये इस चैप्टर का आज का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। और आज हम जो इस लेक्चर में करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या आते हैं। उस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली आपके लिए हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से छाटा है कि अगर आप उन सवालों को देख लेते हो तो उसके बिहाफ पे आप उसकी वैल्यू चेंज हो जाने के बाद में आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला सवाल जैसे आपसे बच्चों यहाँ पर ये कहता है आपसे, पहला सवाल जैसे आपको पता है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2020 में आया था कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो आपको याद होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में हमने उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें ली थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, सूक्ष्म तरंग, दृश्य तरंग प्रकाश या वृत्त प्रकाश, पराबैंगनी। तो इसमें हमारा आएगा बच्चों पराबैंगनी। ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था पराबैंगनी किरणों की उच्च आवृत्ति हमने यहाँ पर ली थी, तो इसलिए यहाँ पर आप इसका आंसर आएगा पराबैंगनी किरणें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका, ये 1920 दो बार आया हुआ है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, यानी कि सबका जो वेग होगा बच्चों समान होगा, तो अधिकतम द्विब्रौली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा। तो आप बच्चों जानते हैं यहाँ पे कि जो तरंगदैर्घ्य हम निकालते हैं वो आपका होता है H/mv होता है। ठीक है, अब H/mv में अगर देखा जाए तो यहाँ पे H/v सबका जब समान हो जाएगा, यानी कि H तो कांस्टेंट वैल्यू थी बच्चों और v सबका इसमें बोल दे कि समान वेग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि m प्रोपोर्शनल 1/m हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, और जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उस कण की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो उसने बोला अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका मास होता है आपको याद होगा, इसकी जो वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ ठीक है, और न्यूटन की बात करें 1.678 इंटू 10⁻⁻⁻, कितनी होती है 27 किलोग्राम, है ना, किलोग्राम केजी। प्रोटॉन की 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इन सब में देखा जाए बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो सबसे कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बच्चों, अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो आगे चल लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपसे, 18-20 में दो बार आया हुआ है कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा, मतलब अगर हम मान के चलें बच्चों कि हमारे पास एक धातु की सतह वाली है, ठीक है, इस पे कोई प्रकाश आके गिरता है यहाँ पे, तो उसकी जो ऊर्जा होगी बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी सारी एनर्जी दे देगा, है ना, जिसका कार्यक्षण बच्चों कितना है 2, यानी कि इसको सतह तक आने में कितनी ऊर्जा खर्च करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वो खर्च कर देगी। किस फॉर्म में, डब्ल्यू के फॉर्म में, है ना, डब्ल्यू यानी कि कार्यफल, और ये जो होगी आपकी एनर्जी वो क्या हो जाएगी H/न्यू। तो उसने पूछा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, ई के बराबर आपका जाएगा H/न्यू माइनस के डब्ल्यू, यानी कि 3.4 माइनस के 2 करेंगे तो आपका जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा आंसर है आपका, पहला ही आंसर आपके पास में आ गया 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बार बोर्ड के एग्जाम में आए हुए। किसी गतिमान कण से संबंध द्विब्रौली तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती। अगर इसमें देखा जाए बच्चों, हम इसको बोल सकते हैं H/P भी बोल सकते हैं ना mv को, तो यानी कि द्रव्यमान पे करती है v, यानी कि वेग पे करती है p, यानी संवेग पे करती है, द्रव्यमान वेग और संवेग दो तीनों पे करती है। तो उसने बोला किस पर निर्भर नहीं करती, तो केवल कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों यहाँ पे, सी सॉरी बी पार्ट, यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन सही करने हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या आता है क्वेश्चन में कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कोई सोचने वाली बात ही नहीं बच्चों, आपको बता रखा है 0 होता है। ठीक है,
आप इसको लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि लेमड़ा तरंगदैर्घ्य है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेमड़ा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। अब फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, आप जानते हैं कि एच न्यू होती है ना, और न्यू पर आप जानते हैं कि न्यू को हम चेंज कर सकते हैं सी अपॉन लेमड़ा में। तो जैसे हम इसको चेंज करें तो आपका जाएगा एच सी अपॉन लेमड़ा आ जाएगा। अब देखिए एच सी अपॉन लेमड़ा कौन सा जा रहा है, बी पार्ट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चले थे। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 2018 में आपका सवाल आया बोर्ड के एग्जाम में। क्या कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर तीव्रता निर्भर नहीं करता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर। यस, यही आवृत्ति पर निर्भर करता है बच्चों। चूंकि आपको याद होगा जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताया था कि ये V और I के बीच मान लो ग्राफ आपके ड्रॉ कर लेते हैं। ये V इधर जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, जीरो रहा होगा। अगर आपके पास में I तीव्रता का कोई प्रकाश है और आवृत्ति आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं बच्चों, तो इनको रोकने के लिए निरोधी विभव की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। इनको रोकने के लिए वैल्यू निरोधी विभव की अलग अलग होगी। तो आवृत्ति के बढ़ा देने पर निरोधी विभव का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर होगा। चलिए, अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है आपकी, अब आगे चल लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों की 100 ग्राम, है ना। मान लो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो m बराबर आपको दे दिया 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को जब बच्चों चेंज करेंगे तो आपको आएगा 100 गुना 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम, है ना। तो इसका मतलब वैल्यू जब रखी जाएगी, जब देखेंगे फिलहाल अभी से, उसके बाद आपसे कहता है वेग। इसका वेग कितना कह रहा है बच्चों, 23 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग आपको दे रखा है। इससे संबंध दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछा है बच्चों उसने, यानी कि लेमड़ा पूछ लिया, है ना। तो लेमड़ा बराबर बच्चों आपका क्या जाएगा, एच अपॉन में एम वी आ जाएगा। एच की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड बटे एम की वैल्यू कितनी आएगी, 100 गुना 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, और वी का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो एक जीरो दो जीरो प्लस की कैंसिल हो जाएंगे बच्चों से, 3 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, मीटर। ठीक, तो इस तरीके से आप तरंगदैर्घ्य यहाँ पे बच्चों निकाल लेंगे। तो अब देख के बताइए कौन सा आंसर जा रहा है इसका, सी पार्ट। ठीक, और फोटोन के गतिज द्रव्यमान आपका क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, फोटोन गतिज द्रव्यमान आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ई बराबर आपका mc स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लांक के अनुसार एच न्यू होता है। जब दोनों को बराबर रखा जाएगा आपका तो आपका जाएगा mc स्क्वायर बराबर एच न्यू आ जाएगा। और यहाँ से अगर m निकालना हो तो आपका जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। तो बताइए देख के, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए 15, 17, 18 में पूछा जा रहा है, हो सकता है कि आपसे इस बात पूछ लिया जाए, इस सवाल वाला भी। ठीक है, तो ध्यान से इन सवालों को देखेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे चले थे। अब आगे चलते हैं तो जैसे सवाल आपके सामने आया हुआ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन में कहता है कि तरंगदैर्घ्य आपको दे रखे तरंगदैर्घ्य, है ना, कितना दिया है, लेमड़ा बराबर 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 मीटर है। फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ई बराबर आपके फोटोन की जो ऊर्जा होती है एच न्यू होती है, और न्यू को चेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, न्यू बराबर का जाएगा सी अपॉन लेमड़ा, तो एच सी अपॉन लेमड़ा आ जाएगा। लेकिन ये जो मान निकल कर आएगा बच्चों वो किस में निकल कर आएगा, जूल में निकल कर आएगा। लेकिन क्वेश्चन किसने पूछा है इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एच सी अपॉन लेमड़ा स्मॉल ई से डिवाइड करना होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसे डिवाइड करते हैं आपका वैल्यू बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब बस आपको मान रख देना है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, जैसे ही मान रखते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए अब जब वैल्यू रख पुट करते हैं तो वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू जानते हैं बच्चों 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 होगा। ठीक है, सी के मान आप जानते हैं बच्चों कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 जा रहा है, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 चला जाएगा। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से तो अब देखिए यहाँ पे 66 दिया,
अब जब इसकी गुना, इस पूरे नंबर की गुना इसमें करेंगे यहाँ पे, तो 66 से कितना जाएगा यहाँ पे बच्चों, 198, है ना। और 16 पंजे कितने जाएगा बच्चों, 80। ठीक, पावर चेक करेंगे, 34 में से 8 गए तो पावर बचेंगी बच्चों ऊपर माइनस की 26। ठीक है, नीचे देखें 19 और 7 26, माइनस के 26 बचे नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देख लेते हैं बच्चों, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करा जाएगा ना, 198, है ना, बट 80। जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए वैल्यू क्या आएगी, 8 से इसको भाग कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 चला जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, 3। इसमें 3 जाके यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक है, 38 जब हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, 6 बचेगा। फिर चला लेंगे 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, कितना बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। चूंकि जब इसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ से 80 से, तो आपकी वैल्यू निकल के जाएगी यहाँ पे 2.4625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों ये क्वेश्चंस करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब अगर यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है तो आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे कहता है बच्चों कि ये आपको यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम दे दिया, यानी कि लेमड़ा बराबर आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम। इसको जब चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आवर्ती इसने पूछ लिया आपसे, एक्स किरण की आवर्ती कितनी होगी, तो अब आवर्ती के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, न्यू बराबर c/λ। ठीक है, c कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 3 × 10⁻⁻8। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 × 10⁻10। अब ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, अब जब ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, न्यू बराबर 3 × 10⁻10 और 8 18 हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, हर्ट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपसे कहता है क्वेश्चन में बच्चों ये कि 5 एंगस्ट्रॉम, अब की बार पहले आपको 1 दे रखा था, अब की बार यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, लेमड़ा की वैल्यू आपको कितनी थी, 5 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अगर चेंज कर लेते हैं तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा कितने जूल होगी, जूल में पूछा है बच्चों, ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि ये पूछ लिया। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, और न्यू आपको दे नहीं रखा है, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर बच्चों, चेंज कर लेंगे, न्यू बराबर लिख लेंगे c/λ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं आप, तो h c/λ आ जाएगा, c/λ आ जाएगा, और ये वैल्यू जो आपकी निकल कर आएगी बच्चों, वो जूल में निकल कर आएगी। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, h की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.6 × 10⁻⁻34, और c की वैल्यू 3 × 10⁸। ठीक है, और अपॉन में 5 × 10⁻⁻10। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है, 66 से 198 हो जाएगा, 198/5 चला जाएगा। पावर चेक करेंगे, अब यहाँ से 34 में से 8 जाएंगे तो पावर कितनी बचेंगी बच्चों, -26। ठीक है, और नीचे देखें तो -9 बच जाएंगी। कितनी पावर बचेंगी बच्चों यहाँ पे, -9। अभी बराबर जब इसको देखेंगे तो 198/5। अब जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी, और 26 में से जब 9 पावर चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी, -17। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके। देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 198, है ना, और डिवाइड बाय 5। अब इसको भाग कर लेंगे आप, तो देखिए कितना आएगा, 5 या 15, कितने बचे, 4 बचे, इसमें जाकर हो गए 48, 5 45, कितने, देखिए बच्चों 3 यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 6 बच जाए, सॉरी 3 बच जाएगा ना,
पानी 45 काटेंगे तो 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5 छिंग 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 17। अब एक पावर को अगर यहाँ से बच्चों कम किया जाए तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों अगर हम यहाँ पे पीछे देख के चलें तो पीछे अगर देख के चलते हैं बच्चों, जब इसको यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा था बच्चों, यहाँ पे एक बार इसको दोबारा डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करते हैं इसको यहाँ पे, तो देखिए कितना जाता है 8 दूनी 16, है ना। तो आपका जाएगा 8 दूनी 16, तो कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पे 119 हो जाएगा। 8 दूनी 16 काटेंगे यहाँ पे तो 3 बच जाएगा। अब 3 जब बचेगा इसमें बच्चों तो यहाँ चला जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 हो जाने के बाद में बच्चों 8 दूनी 16 जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 चला जाएगा। अब 32 जब जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, और जब 6 बचेगा नहीं 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56 बचेगा। ठीक, और बाद में कितना बचेगा 4, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बच्चों इसका आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था बच्चों, वहां पे जो आपका 6 आ गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या था बच्चों, ये देखिए बच्चों, प्रकाश की प्रकाश विद्युत समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार देखो बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है आपकी वाली, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 14 16 17 18 19 15 17 20, यानी कि लगभग हर साल आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इसको कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है कि आपने मान लेना है कि जैसे आपके पास में कोई ये प्रकाश मतलब कोई एक धातु का तल होगा, इस पर कोई प्रकाश आके गिरता है, इसमें उपस्थित ये जो प्रकाश आता है आपका वो फोटोन्स के रूप में आता है, h की एनर्जी लेकर आता है, और ये फोटोन आपका कुछ धातु के सतह पर आने तक W कार्यफलन के रूप में ऊर्जा खर्च कर देता है, बाकी शेष ऊर्जा लेकर वो इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो इसमें आपको बस समीकरण बनानी है कि इसके समीकरण क्या निकल कर आएगी। तो सिंपल सा है कि E के बराबर जो होगा आपका वो आपकी प्रकाश वे W यानी कि कार्यफलन के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर देहली आवर्ती के लिए लेके चलें, देहली आवर्ती के लिए लेके चलें, तो देहली आवर्ती यानी कि न्यू बराबर न्यू नोट हो जाएगा, और देहली आवर्ती पे ए के की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ही वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो 0 बराबर आपका जाएगा एच न्यू नोट माइनस के W, और W बच्चों इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा W बराबर एच न्यू नोट। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और जैसे ही समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इसे, तो आपका बन जाएगा बच्चों E के बराबर एच न्यू, है ना, नोट, सॉरी एच न्यू जाएगा, एच न्यू माइनस के एच न्यू नोट जाएगा। यहाँ से बच्चों कॉमन ले लिया जाएगा एच। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा एच बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, इससे समीकरण नंबर बच्चों 2 मान लेंगे। और यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है, कि माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, वे वेग कितना होगा बच्चों, वो क्योंकि वे m तो कांस्टेंट रहेगा सभी का, वेग ये अधिकतम हो सकता है, वे अधिकतम वेग कितना हो जाएगा बच्चों v मैक्सिमम। तो उस केस में उसकी गति ऊर्जा कितनी जाएगी, E के बराबर 1/2 mv मैक्सिमम बेस में जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 व 3 को अगर मिलाते हैं बच्चों, समीकरण 2 व 3 से अगर देख लेते हैं बच्चों, तो आपका आ जाएगा ये वाला 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h, यहाँ पर न्यू माइनस के न्यू नोट। इसी को बच्चों बोलते हैं आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, लॉन्ग में आता है सवाल बच्चों, 3 नंबर या 5 नंबर में। ठीक है, तो उसको इस तरीके से किया जाएगा, आप कर पाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे आपके सामने अगला जो सवाल है यहाँ पर, वो ये कहता है कि एक कण है ना, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से, यानी कि हमने मान लिया कि माना कण का वेग v व
इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, वी, है ना। तो प्रश्न सर वो क्या कहता है कि जो वी होगा बच्चों वो 3 गुना चाल इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना अधिक है, ठीक है। इस कण की द्विध्रुवी तरंग दैर्ध्य तथा इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवी तरंग दैर्ध्य में अनुपात, यानी कि लेमडा उस कण की तरंग दैर्ध्य और अनुपात रहेगा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के अनुपात है बच्चों 1.813 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये उसने यहाँ पर आपको दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो इसलिए इसको कोई मात्रक यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ से अगर लेमडा को निकालें बच्चों तो आपका जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁴ लेमडा ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। और आपको दे रखा कण के द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी कि आपको निकालना बच्चों क्या है, एम निकालना है आपको। और आपको जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg किलोग्राम, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे बढ़िया सवाल है आपका ये सामने वाला, ध्यान देंगे इसमें। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी कण का अगर द्रव्यमान आपको पता हो और वेग पता हो तो उस कण की जो तरंग दैर्ध्य निकल कर आती है, फॉर्मूला क्या निकलता है, H/में आता है, ठीक है, H/mv आता है। अगर हम बात करें कण के लिए तो कण के लिए आ जाएगा, कण के लिए आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, तरंग दैर्ध्य लिमिट हो जाएगी, H प्लांक नियतांक, जो प्लांक नियतांक हो जाएगा, M द्रव्यमान हो जाएगा, V उसका वेग हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, लेमडा ए आ जाएगा, बराबर में H/में me, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वेग आ जाएगा मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस समीकरण नंबर बच्चों 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, एक समीकरण को 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करा, जब समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों लेमडा/में लेमडा ई, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे यानी कि H/में एम वी, इसको लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा उल्टा, यानी कि M/V/में H, ठीक है। अब H से H चला जाएगा, अब यहाँ पे M से M नहीं कट सकता बच्चों, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपके पास जो बचता है बच्चों लेमडा/में लेमडा ई इज इक्वल टू MEV/में MV बचता है। निकालना हमको बच्चों यहाँ पर M है, जब यहाँ पर हमको M निकालना है तो उसको ले जाएंगे उल्टा, यानी कि M यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ देखिए तो MEVE, और यहाँ जाएगा बच्चों लेमडा ई अपॉन में ये V इंटू में नीचे चला जाएगा अपॉन में आपका लेमडा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई है। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ME तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। V आपको दे नहीं रखा तो VE को आप VE लिख लेंगे, लेमडा ई आपको नहीं दे रखा तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, अपॉन में V का मान कितना है 3 गुना यानी कि 3VE, और इसकी लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, लेमडा ई। तो अब ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर आप, इस V से V कैंसिल हो गया, लेमडा ई से लेमडा ई कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी जो आपके पास बच जाता है बच्चों, क्या बच जाता है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, स्मॉल m इज इक्वल टू आपके पास बचेगा ऊपर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन में आपके पास बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पर बचेगा बच्चों 1.813, ठीक है। और ये पावर पर जाके हो जाएंगे बच्चों प्लस की, तो प्लस की 4 हो जाएंगी, ठीक है। m बराबर अगर देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों आपका 9.1, अब 3 की गुना इसमें करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 8 24 का 2 का हासिल लगे कितने 2, 3 और 2 5, तो 5.239 आ जाएगा। और ऊपर जाके चेक करेंगे बच्चों तो माइनस के 27 आ जाएगा। अब ओवरऑल जब इसको बच्चों भाग किया जाएगा तो ये 5 से ऊपर और 10 से कम है तो 2 से कम ही कम आएगा, तो इसलिए जो उसका आंसर आएगा बच्चों 1.6 कितना आएगा बच्चों 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि उस कण का द्रव्यमान जो होगा बच्चों आपका 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम रहा होगा, ठीक है।
तो उस तरीके से बच्चों आप इसको कर लेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने वाला। अब आगे देखेंगे बच्चों, आपके सामने जो सवाल ये वाला है कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। लुई दी ब्रोग्ली के लिए तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जो हम फॉर्मूला बच्चों पढ़ रहे हैं कि लेमडा बराबर आपका जैसे यहाँ पर निकल के आता है ना H/mv निकल कर आता है, तुमको ये साबित करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, देखिए कितनी बार सवाल ये आपके सामने आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, इसमें यहाँ पर आप किसी भी फोटोन का यहाँ पे संवेग निकालते हैं जब, है ना, जब संवेग के बारे में बात करते हैं, है ना, जब संवेग के बारे में बच्चों आप बात करते हो तो संवेग बराबर क्या आता है आपका, गतिक द्रव्यमान गुना प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो संवेग को P से दिखा देते हैं, गतिक द्रव्यमान को आप M से दिखा देते हैं, चाल प्रकाश की चाल को C से दिखा देते हैं। और हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आया था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो यहाँ पे, है ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने लिखा था H न्यू, है ना, अपॉन में C स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे आपका C आ गया, एक C से C बच्चों कैंसिल हो जाता है, तो P बराबर आपके पास में जाता है H न्यू अपॉन में C आ जाता है। और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे न्यू बराबर आपके पास में होता है C अपॉन लेमड़ा। ठीक है, चूंकि हमको तरंग दैर्ध्य निकालनी है ना, तो P बराबर आपके सामने H अपॉन C इंटू में जब वैल्यू रखते हैं C अपॉन लेमड़ा जाएगा, तो C से C कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो फॉर्मूला बन जाता है आपके सामने H अपॉन लेमड़ा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से लेमड़ा को निकालें तो H अपॉन में P निकल जाएगा, और P होता है किसी कण का संवेग, संवेग यानी कि mv, तो H अपॉन में mv। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी गतिमान कण की दी ब्रोग्ली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक स्थापित कर सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला निकल कर आएगा आपके सामने H अपॉन P, है ना, या H अपॉन mv। ठीक, अगर संवेग के बदले में पूछता है तो आप लिख देंगे H अपॉन P, चूंकि H क्या है, प्लांक नियतांक था, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस के लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा फिरा के किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जब आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें बच्चों आपसे सवाल में क्या आता है ये कि किसी मतलब एक पदार्थ के फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य, अब देहली तरंग दैर्ध्य को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं लेमड़ा नॉट से, 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको अगर बच्चों मीटर में कन्वर्ट करें तो 6000 गुना 10⁻⁻10 मीटर चला जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 10⁻⁻7 मीटर बचेगा। इसकी सतह पर यानी कि लेमड़ा बराबर कितना दे रखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों मीटर में तो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करना है आपको। अधिकतम गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें हम इक्वेशन लगा के चलेंगे बच्चों। प्रकाश आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या थी बच्चों आपके सामने, वो थी E के बराबर H न्यू माइनस के H न्यू नोट थी, है ना, न्यू नोट। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्यफलन के लिए, सॉरी कार्यफलन के लिए आता है, तो इसको जब चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे H C अपॉन में लेमड़ा माइनस के H C अपॉन में लेमड़ा नोट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप एक चीज देखेंगे, आपके सामने H C कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन लेमड़ा माइनस के 1 अपॉन लेमड़ा नोट बचेगा। ठीक, अब इसमें आप वैल्यू को रखेंगे। अब जैसे ही वैल्यू रखी जाएगी तो देखिए क्या आ जाएगा, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C का मान 3 गुना 10⁸। ठीक है, और 1 अपॉन लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ माइनस के 6 इंटू 10⁻⁷, ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे 10⁻⁻ के साथ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे E के बराबर, इसकी जब इसमें गुना करेंगे तो 66×3 हो जाएगा, यानी कि 19.8 बटे, अगर ऊपर देखें पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 26 बच जाएगी, 34 में 60 चले जाएंगे, 26 बचेंगी। यहाँ से पावर कॉमन हो जाएंगे बच्चों 10⁻⁷ कॉमन हो जाएगी,
यहाँ बचेगा ऊपर 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर सॉल्व करते हैं इसको बच्चों यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा ई के बराबर 19.8। ये पावर जाएगा ऊपर प्लस की हो जाएंगी, है ना। जब प्लस की हो जाएंगे तो ऊपर कितनी पावर बचेंगे, माइनस के 19। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम 24, है ना। 4 से 24 आ जाएगा ना, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4। ठीक है, अब कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे आपका 19.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ बचेगा 2/24। इससे काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई के बराबर 19.8/12 गुना 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड किया जाएगा बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, कितना आएगा आपका बच्चों यहाँ पे 12 एकम 12, यानी कि 12 से इसको बच्चों भाग किया जा सकता है। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों यहाँ पे। चलिए, अगर कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरह की, तो उसको जब भाग किया जाएगा तो क्या निकल कर आएगा आपके सामने, तो देखिए 12 एकम 12, कितने बचे बच्चों यहाँ पर, यहाँ बच गए आपके सामने 7 बच गए, 7 पॉइंट जाके इसमें हो गया 78। ठीक है, तो पॉइंट लगा लिया आपने, जैसे पॉइंट लगा लेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा 70, है ना। 12 छिक 72 तो चलेगा नहीं, तो 12 पंजे 60 चलेगा। ठीक है, 12 कम 12 7 बचे ना, यहाँ पे 78 हो जाएगा ना, तो 12 छिक 72 चलेगा आपका, 12 छिक 72। ठीक, 72 चला, बचे कितना आपका यहाँ पे 78 में से 72 के तो 6 बचे। ठीक है, और 12 पंजे 60 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये वाला आ जाएगा। कितना वैल्यू आई आपके सामने निकल के बच्चों, ये वाली 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल वैल्यू इसकी निकल के आपके सामने आ जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे भी हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है आपका कि 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल जो आपका निकल कर आए, अगर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो आंसर आपका निकल कर आया जूल में, उसको आपको स्मॉल ई से डिवाइड करना होगा। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी बच्चों ये आपकी ये बचेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बचेगी तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आपके सामने आ जाएगा 1.65 अपॉन में 1.6 आ जाएगा। अब यहाँ से हटा के एक जीरो यहाँ जाएगी, यहाँ से हटा के नीचे 2 जीरो हो जाएंगी, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के आपके सामने आ जाएगा 165/160 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको बच्चों डिवाइड किया जाएगा तो क्या डिवाइड करके आप देखते हैं बच्चों क्या आता है, 16 एकम 16, है ना। अगर अभी फिलहाल अगर हम जीरो को हटा लेते हैं तो हमारे सामने बच जाता है 165/16 बच जाता है। ठीक है, तो जब 165/16 बच जाता है तो देखिए क्या होगा, 16 एकम 16, है ना। तो 5 नहीं आएगा, जीरो लगा के 50 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 तिया 48 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आगे कितना बचेगा, 2 बचे जाएगा, है ना। तो 16 एकम 16, तो इस तरीके से जीरो भी तो आनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, चूंकि पॉइंट है ना यहाँ पे ये वाला, एक जीरो बढ़ा देगा, तो आपको जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों यहाँ पर आपकी वो आ जाएगी 1.031 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब चूंकि उसने आपसे पूछा है बच्चों निरोधी विभव कितना होगा, तो निरोधी विभव निकालने के लिए ये तो आपके सामने आ चुकी है, ऊर्जा जूल में निकल कर आ चुकी है, सॉरी जूल में आपकी आ चुकी थी कितनी 1.65 इंटू 10 की माइनस के 19 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका आपके पास में 1.031 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी आपके सामने आंसर निकल कर आ चुके हैं। और अगर आपसे निरोधी विभव पूछ लेते हैं आपसे बच्चों, निरोधी विभव अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं कि ई के की जो वैल्यू होती है वो ई वी नॉट होती है। ठीक है, तो हम इस ई के की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं यहाँ पे, हम इस ई के की जगह यहाँ पे
इस ई की जगह बच्चों हम रख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू 1.031 स्मॉल ई वी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास बचेगा वी नॉट इज इक्वल टू 1.031 वोल्ट। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो ये इसका आंसर आ गया गतिज ऊर्जा आ चुकी है, और ये आपका आंसर आ चुका है निरोधी विभव। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो हमने करवाए हैं। इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आपके पास बचे जाते हैं बच्चों उनको आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस बच्चों इतना ही है ना। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा ये 11 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 था, और ये इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट करे हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ये वाला। इसमें हमारे 3 लेक्चर टोटल हुए हैं बच्चों, तो उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से आप करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।